बुला दो सारा लोग को चल जाएगा। जा बेटा जा, आज नहीं बढ़ाने सकेंगे। ले हो गया, अरे चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा। गण गण गणपताय नमः 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 गण गण गणपताय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि हाँ श्री जन्म मनोज आराम मनोज भंग मार्ग मनोज भंग मार्ग मनोज भंग मार्ग मानव राम तम सनम पपगे मनोज भंग मार्ग जितेंद्र राम राम तम सनम पपगे मनोज भंग मार्ग जितेंद्र राम किसका है? श्री हनुमंत श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुबर बिमल जो दाय बुद्धि पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मोहि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निभा सुमत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्रो ध्वजा विराजय कांधे मुंज जनेऊ राजय शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगवंदन विद्या बाण गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा विकट रूप लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आयुष जीवन रखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत भाई शस्त्रदंत पुरोहित सिखावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे शंखादि परमाद मुनीसा नारद सारद सहित ईशा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद केशते कहा तुम उपकार सुग्र विकिन्ना राम मिलाए राजपति किन्ना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सत्य जाना सहस्र पर भानु दिल को ताही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिल उखमाही जलधि लांगी गए अजरज नाही दुर्गम काज के जेते सुगम अनुग्रह के बुरे थे राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे सब शुक्ल है तुमड़ी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत रनता हनुमत वीरा संकट ते छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब राम तपस्वी राजा तुमसे काज चुकती और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुन संत राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ के दाता असबत जान
राम शायन तुमड़े पाशा सदा रहो रखपत के दासा तुमड़े भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख चुरावे अंत काल रख पर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से ही सरल शंकर करे मिटे शक्ति जो सुमुड़े हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पार कर कोई छूटी बंदी महावीर अपने हनुमान चालीसा हो गीता की गौरीसा सदा सदा चेरा के नाथ पवन तनय संकट मंगल मुक्ति राम देवी करो हनुमान महादेव लाल के हे ब्रह्म क्षमा हरि ओम ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं श्यमामृतात् ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं श्यमामृतात् ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनामामृतं 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 श्यमामृतात् ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं हे परम परमेश्वर क्षमा करो दया करो हे धरती हे आकाश हे ओ मैं ग्रीन चामुंडा विच 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 ओम मृत्युराय ओम पुष्पांडा से पूजा की कालना की अचल पुत्री महागौर स्कंद माता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण हे ब्रह्म परमेश्वर क्षमा करो प्रभु सब झाड़ू दिया छोटा जगह
जय श्री कृष्ण। प्रभु का नाम, प्रभु के नाम के अतिरिक्त हमारे पास में और कोई साधन ही नहीं जिससे हम इस संसार रूपी भवतारिणी को पार कर सकें। इसलिए बाकी जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का ही कृतित्व है। ईश्वर ने हमारे समक्ष दुनिया का सारा वैभव सुख प्रदान किया है, लेकिन स्वामी वो ईश्वरी। हम अज्ञानतावश ऐसा समझने लगते हैं या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसके मालिक हैं, ये भवन मेरा है, ये वाहन मेरा है, ये वस्तु मेरी है। कोई भी चीज कण से लेकर के एक कण से लेकर के एक महल तक जो भी है वो सब ईश्वर का ही कृतित्व है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। हम ईश्वर के द्वारा इस संसार में भेजे गए उनके अनुगामी हैं। हमें सिर्फ उनके आज्ञा का पालन करना है, और अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, सत्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। अन्यथा ये सुंदर, खूबसूरत, बहुत ही अनमोल जो जीवन हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, निरादर करते हैं, तो हमें नाना प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम सबका ये नितांत प्रयास होना चाहिए कि हम सब ईश्वर, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, उनकी आज्ञा का अनुपालन करें, उनके प्रति निष्ठावान रहें, धर्म के प्रति निष्ठावान रहें, सत्य के प्रति निष्ठावान रहें। क्योंकि सूर्य की रोशनी एक शाश्वत सत्य है, चंद्रमा की शीतलता एक शाश्वत सत्य है, वृक्ष बीज का वृक्ष के रूप में विस्तार लेना एक शाश्वत सत्य है। जो ये नदी है, ये पहाड़ है, ये सागर है, ये क्या हम इंसानों का कृतित्व है? नहीं ना। तो कोई तो है जो इस सारे संसार को संचालित कर रहा है, जो इसका स्वामी है। तो क्या हम, और ये जो भी हम संसार में जिस चीज का भी उपयोग कर रहे हैं, तो क्या उसके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं करनी चाहिए? तो ईश्वर है या नहीं है, हमें इस विवेचना में नहीं जाना है, बल्कि उस शक्ति के प्रति हमें हमेशा, वो शक्ति का स्वरूप क्या हो, ये अलग अलग समाज ने, अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या की है और उसके प्रति अपने को समर्पित किया है। तभी ये संसार चल रहा है। कोई किसी भी रूप में देखता है, कोई किसी भी रूप से उसको बुलाता है, लेकिन वो ईश्वर है, वो परमपिता परमेश्वर है, जो इस संसार का रचयिता है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अधिष्ठित देवता है, जिनके प्रति हमें समर्पण का भाव, हमें कृतज्ञता का भाव से भरे रहना चाहिए, और तभी हमारा जीवन सुंदर, सफल और सार्थक हो सकता है। इसलिए हम इस उधेड़ बुन में न रहें कि हमें क्या करना है, क्या ना करना है, क्योंकि ईश्वर ने अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पांडुलिपि के द्वारा, अलग अलग समय में, अलग अलग रूप में हमें कोई न कोई बताने आ ही जाता है। किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष ये बिंदु स्पष्ट होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, अगर आप सारे पुस्तकों से अनजान है, अगर आपका किसी ऋषि मुनि साधु संत ज्ञानी से पाला नहीं पड़ा है, तो आप स्वयं ही में ही सारे विधा को अपने में संजोए हुए हैं। जैसे अगर आपके शरीर को चोट लगती है तो आपको कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, आंसू निकलते हैं,
यथार्थ कष्ट लगना या कष्ट पहुंचाना एक पीड़ादायक अनुभव है। तो जिस तरह से हमें चोट लगने से कष्ट होता है, उसी प्रकार से किसी और को भी वही कष्ट होता है। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है। तो फिर हम क्यों किसी और को कष्ट पहुंचाते हैं? क्यों किसी को हम के लिए हम हिंसात्मक होते हैं? क्यों हम किसी के प्रति निष्ठुर हो जाते हैं? तो यही से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी पुस्तक का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं ही अपने आप से ही बहुत सारे ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम किसी के प्रति हिंसात्मक नहीं होंगे, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे। यही तो ज्ञान है। अगर कोई हमसे प्रेम से बात करता है, अगर कोई हमसे आदर पूर्वक व्यवहार करता है, अगर कोई हमें सत्कार करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी लोगों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमें सद्व्यवहार प्रिय है, उसी प्रकार से सामने वाले को भी सद्व्यवहार प्रिय है। तो हमें उसके प्रति भी हमें क्षमादर का भाव रखना चाहिए। यही तो ज्ञान है। इसके अतिरिक्त तो कोई और धर्म ही नहीं है। जिस तरह से हम भूखे होते हैं तो हमें अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है और भी, तो हम अपनी भूख को मार नहीं सकते हैं। हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होती है, तो हमें भी किसी और को भूखा नहीं रखना है। उसके जल की पिपासा को हमें शांत करना है। तो यही तो धर्म है। इसके अतिरिक्त और धर्म क्या है? इसलिए हम सभी को ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करते हुए इस जीवन को यापन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।